नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का ना है। वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का ना। देखिए एक आध गजल और सुना दो सर। जी जी, अभी 3-4 सुनाइए दादा। ये मेरठ वाले हैं, सारे पैसे वसूल के मानेंगे। एक गजल और सुनाता हूँ जी। इसमें भी कहीं एक आध लफ्ज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इससे बुरा मत मानिएगा कि रात दुनिया पढ़ाने आया था या पढ़ने आया था। वो किराएदार है, मकान थोड़ी है, वो भी सुना दो। अच्छी बात है, जरूर सुनाऊंगा। देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है खसारा। पीछे वाले फिर बोर कर रहे हैं यार। इसमें खसारा एक लफ्ज आ रहा है। खसारा के मतलब होते हैं घाटे के, नुकसान के। पहले ये 2 लाइनें सुनिए जी, इसके बाद गजल शुरू कर दूंगा। तो आपने कहा वो भी सुनाऊंगा, ये सुनिए। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात। बच्चों शेर सुनो। हाँ मैं यही चाहता हूँ कि कुछ अच्छे शायरी भी सुन ले तो अच्छा ही लगेगा जी। कह रहा हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर आज ये सही आदमी काम का तो है। मैं समझा था फजूल आदमी, लेकिन ये काम का आदमी निकला। नहीं, शाह जी ने इसका पेमेंट अब किया, मुझे समझ आ गया। नहीं बिल्कुल सही साहब, शुक्रिया आपका, आपने भी मुझे पढ़ने काबिल बनाया जी। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। इस पे आपको यहाँ पर दाद देना चाहिए थी। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मैं वो दरिया हूँ, मैं वो दरिया हूँ, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। और मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। बहुत शुक्रिया आपका साहब। एक आखिरी गजल है जी, ये हमारे भाई प्रशांत जी की फरमाइश है। और बेटा इधर देखते रहना, जब भी नीचे आए ऊपर कर देना। हाँ वैसे साहब ये गजल आज की नहीं, कोई 30-35 बरस पहले मैंने ये गजल लिखी थी, जिसका आज क्या मिसाल है, क्या तमसील है, मुझे नहीं मालूम। 30-35 साल पहले के जो देश के हालात थे या आज के हैं, पता नहीं इन दोनों में क्या मेल है जी। कि अब मैं भूल भी गया था, पढ़ना भी छोड़ दिया था, सारी दुनिया में सुनाई, लेकिन भूल भाल गया था। लेकिन अब ये हाल है कि मैं जिस शहर में जाता हूँ, लोग मुझसे ख्वाहिश करते हैं, कहते हैं कि फरमाइश करते हैं कि साहब को ज़रूर सुनाइए। ये तो ये गज़ल आप तक सुनाता हूँ, सभी लोग शिरकत करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहता भी था कि ये कोई मौका है तो मैं ये आपको सुनाऊँ। सुनिए दोस्तों कि अगर खिलाफ है होने दो, हाँ जान थोड़ी है। हाँ अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। आहा वाह
अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, यह सब धुआं है। कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हाँ